जिन शनिदेव की वक्र दृष्टि से स्वयं देवों के देव महादेव शिव भी बच नहीं पाए, वही शनिदेव सावन शुरू होने से ठीक पहले 27 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। पौराणिक कहानी है कि भगवान शिव को शनिदेव की वक्र दृष्टि के कारण हाथी का रूप धारण करना पड़ा था। अब जरा सोच के देखिए, जब वही शनिदेव सावन प्रारंभ होने से पहले वक्री होंगे तो 12 राशियों पर कैसा हाल कर देंगे अगस्त के महीने में। यही नहीं, अगस्त शुरू होते ही 1 तारीख को शुक्र कन्या राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर हलचल मचाना शुरू कर देंगे। साथ ही मंगल, बुध और सूर्य भी अलग अलग राशियों में गोचर करना शुरू कर देंगे और तहलका भी मचाएंगे सावन यानी कि अगस्त के महीने में। तो मैं डॉक्टर विनय बजरंगी इस स्पेशल वीडियो के जरिए सभी 12 राशियों के लिए कुछ विशेष उपाय और टिप्स लेकर आया हूं और ये बताने आया हूं कि अगस्त के महीने में आपको महादेव की कृपा कैसे प्राप्त होगी और आपका अगस्त का महीना आखिर जाएगा कैसा। आइए शुरुआत करते हैं पहली राशि से बचकर की मेष राशि से। मेष राशि वालों, यह आपके खुद के मूल्यांकन का महीना है। वर्क प्लेस में आपकी स्थिति का सुधार होने की पूरी संभावना है। रुके हुए जो काम है वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ जाएंगे आपकी, लेकिन आपको कॉशन लेना है। आपको सीनियर से पंगा बिल्कुल नहीं लेना। नई पार्टनरशिप में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपके खर्च भी मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकम के मौके भी मुझको नजर आते हैं। रिश्तों में कम्युनिकेशन बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगस्त के महीने में आपको उपाय क्या करना चाहिए? आपको सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुबह ना कर पाए तो शाम को भोजन से पहले कर लीजिएगा। अब आते हैं वृषभ राशि पे। किस्मत और मेहनत का साथ मिल जाएगा आपको। इनकम बढ़ने के मुझे संकेत नजर आते हैं। पुरानी इन्वेस्टमेंट यदि आपने कर रखी हो तो इस महीने वो अच्छा फायदा देगी। प्रमोशंस हो सकते हैं या फिर अगर नहीं हुए तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी जिससे आपको लाभ मिलेगा। मैरिड लाइफ में यदि झगड़े चल रहे थे तो वो कम हो जाएंगे। सुधार की मुझे बहुत अच्छी गुंजाइश नजर आती है। गले और स्किन के ऊपर आपको ध्यान रखना है। गले में खराश लंबी चल सकती है। आपको करना क्या चाहिए? आपको सुंदरकांड का पाठ इस महीने में हर शनिवार को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मंगल का गोचर एनर्जी देगा ही देगा आपको, लेकिन आप जो कि बहुत हंसमुख आदमी हैं, गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखेंगे इस महीने के अंदर। आपको रखना चाहिए। अचानक कुछ बड़े खर्चे होंगे या आपके सर के ऊपर वो ऐसे आ टपकेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। फाइनेंस से जुड़ी इसीलिए टेंशन बढ़ जाएगी। यदि आप मार्केट और टेलीकम्युनिकेशन के लोग हैं तो आपकी नेटवर्किंग मजबूत होती मुझे नजर आती है। प्रेमी से पुराने झगड़े खत्म होने की पॉसिबिलिटी है। नहीं हो रहे हैं तो पहल कर लीजिएगा। देखिए, सिरदर्द और मेंटल स्ट्रेस पूरे महीने रह सकता है और इसके लिए बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। सुबह ऑफिस जाने से पहले कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कर्क राशि पे। देखिए, गुरु कर्क राशि वालों का कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने में मदद कर देगा। ऑफिस में नई अचीवमेंट से आपको क्लैपिंग मिल जाएगी, तालियां मिल जाएंगी। बिजनेस एक्सपेंड की योजनाओं में आपको लाभ मिल सकते हैं यदि आप बिजनेस में है तो। बचत पर आपको ध्यान रखना होगा। शाह खर्ची या एक्स्ट्रा वैकेंसी से आपको बचना होगा। सैलरी वाले लोग हैं तो आपकी सैलरी लीक हो जाएगी। बाहर खाने से पेट में आपके इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग तक होने की संभावना मुझे नजर आती है। बचना लेकिन आपके हाथ में है। आपको क्या करना चाहिए? आपको हनुमान जी के मंदिर चले जाना चाहिए। शनिवार को तो जरूर जाना चाहिए। ठीक है, होके आइएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि शनि जो है वक्री हो रहे हैं और सारे के सारे राशि परिवर्तन कर रहे हैं ग्रह। यदि आप एक अष्ट सिद्धि पेंडेंट पहनते हैं, ये सारी राशियों की बात कर रहा हूं, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यह होता है एक अष्ट सिद्धि पेंडेंट। इस पेंडेंट को अवश्य पहनिएगा। कैसे मिलेगा? मेरे यहां पर फोन कर लीजिएगा या फिर कमेंट में लिख दीजिएगा, लेकिन जरूर पहन लीजिएगा, मजा आ जाएगा।
अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए सूर्य आपके सपोर्ट में आ रहा है, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। बॉस इसीलिए आपको नई जिम्मेदारियां दे देंगे, छोटे मोटे ट्रैवल्स होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनकम के नए सोर्स मिल जाएंगे। सरकारी काम यदि फंसे हुए हैं तो वो फंसे ही रहेंगे। परिवार में सुकून चाहिए तो ईगो को आपको साइड में रखना ही होगा, वरना दिक्कतें आपको बढ़ जाएंगी। इस महीने आंखों और दिल यानी कि यहां भी परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उपाय यह है कि मंगलवार को फास्ट कर लीजिएगा, लाभ देगा। अब आते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो। शुक्र का जो ट्रांजिट है वो आपकी पर्सनालिटी को इंप्रोवाइज कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाएंगे यदि वहां काम करते हो, नए नए कपड़े खरीद के लेकर आएंगे, नई नौकरियों में इंटरव्यूज के कॉल आ जाएंगे, बिजनेस यदि करते हैं तो नए कस्टमर्स जुड़ जाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशंस कितनी आपकी मजबूत हो रही है मैं कह नहीं सकता, बहुत अच्छी हो रही है। नया रिश्ता भी जुड़ जाएगा, जिनकी शादी नहीं हो रही है। आपको बस अपने पेट का ध्यान रखना है, अपच हो सकती है। देखिए कितना अच्छा महीना है। शनिवार को यदि आप शनि के मंदिर जाएंगे तो और लाभ हो जाएगा, क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाइएगा। अब बात करता हूं तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन की। इस महीने थोड़ा आपको पेशेंट रहने की जरूरत है, यानी कि पेशेंस में आप रहेंगे तो मजा आ जाएगा। प्लानिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि निकला और काम कर दिया और पता लगा कि ये रह गया। महीने के अंत तक आते आते आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे। पुराने क्लाइंट्स पर ध्यान आप नहीं दे रहे हैं, कृपया करके दे दीजिएगा। पैसे आपके बहुत ज्यादा खर्च होने वाले हैं, इसीलिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लाइफ पार्टनर से सलाह लेकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपको अपनी कमर और पीठ ये देखनी चाहिए। सुबह यदि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। वृश्चिक राशि की बात करता हूं भाई, आपके ऊपर शनि का इंपैक्ट जबरदस्त होने वाला है। वक्री क्योंकि है तो जॉब छूटना, जॉब के अंदर कंपटीशन और सक्सेस ना मिल पाना ये हो सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट की भी बहुत सोच समझ कर करनी है। कोई आपको रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की सोच दे सकता है। आपको पुराने बिजनेस के अंदर नई प्लानिंग लेकर आनी ही होगी। रिश्तों में भरोसा और डालना होगा, वरना परेशानी हो सकती है। आपको अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान देना होगा। देखिए आपके लिए शाम के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और अपने वर्क प्लेस पर एक हनुमान जी की फोटोग्राफ या मूर्ति लगा लीजिएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि पर। इस महीने फैमिली और करियर में सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। आप बना नहीं रहे हैं, परेशानी में फंस रहे हैं। इस महीने जॉब में ट्रांसफर भी हो सकता है या फिर वर्क प्लेस इधर से उधर हो सकता है। काम के प्रेशर में आपको दिक्कत होगी, आपकी अपनी सीटियां बजनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि दिमाग थक जाएगा। बिजनेस पे थोड़ा ज्यादा फोकस हो जाएगा, जिससे कि परिवार के लोग आपसे थोड़े से खिन्न या दूर हो जाएंगे। रुकी हुई प्रॉपर्टी के ग्राहक आने लग जाएंगे, लेकिन बिकेगी नहीं, बात बन सकती है। और हां, यदि आपके अपने बच्चे हैं तो आप उनसे ठंडे दिमाग से बात कीजिएगा, वरना दिमाग परेशान आपका ज्यादा हो जाएगा। आपको बुधवार का फास्ट रखना चाहिए भाई, जरूर रखिएगा। अब करते हैं मकर राशि की बात। आपकी मेहनत के अच्छे रिजल्ट मिल तो सकते हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे लेटर बीच में अटक जाता है ना, आपके भी वो अटक रहे होंगे। ऑफिस में आपका नाम हो रहा होगा, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वो कहेंगे कि भाई पैसे तो आए नहीं अब तक, यानी कि फाइनेंस के लोग। आपके अपने लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के नए नए द्वार खुल रहे हैं। आपको हड्डियों और जोड़ों में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आपको थर्सडेज के फास्ट रखने चाहिए। इस महीने पूरा ये काम कर लीजिएगा। अब आता हूं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन पे। भाई वक्री शनि आपको फाइनेंस के अंदर परेशान कर रहा है।
आपके ऊपर कर्ज बढ़ा रहा है। आप कोई भी फैसला ले रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप उधार मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में आपके रिस्क हो रहा है। लोग आपको नई नई बातें बता तो रहे हैं लेकिन सबके अंदर आपके पैसे ड्रेन हो रहे हैं। आपका बजट इस महीने बिगड़ सकता है और पत्नी और बच्चों से आपकी भिड़ंत हो सकती है। तो आपके लिए तो बहुत कौशन का ये महीना है। लेकिन यदि आप एक छोटा सा उपाय कर लें, लक्ष्मी पूजन कर लें फ्राइडेज को, तो आपके लिए ये बाधा जो मैं बात कर रहा हूं ये समाप्त हो जाएगी। मीन राशि वाले, आपकी राशि में शनि वक्री होंगे। मेहनत का फल मिलने का समय आपके लिए है तो सही, लेकिन अटके हुए काम जो पुराने थे वो पूरे हो जाएंगे। फालतू का खर्च भी आएगा, परेशान करेगा। परेशान ना हो क्योंकि उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लव और फैमिली रिलेशंस में इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना ही होगा। रात में 12-1 बजे आपकी नींद खुलेगी ही खुलेगी। आपको पेट के रोग हो सकते हैं और इसका उपाय क्या है? शाम को 7 बजे तक खाना खा लीजिएगा। अगर कोशिश करें तो आप जो है ट्यूसडेज और सैटरडेज को किसी भी तरीके से मंदिर चले जाइएगा, वहां पर भगवान के समक्ष हाथ जोड़ के आइएगा। आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नमस्कार।